नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 36.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि जॉब सही रहेगा या बिज़नेस सही रहेगा, वाइफ का करियर के बारे में, जॉब कब तक करेंगी, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, शादी को 6.5 साल हो गए, बच्चा नहीं है, विदेश की ट्रिप में जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से रिलेटेड, एक एडॉप्टेड गर्ल, भाई की डेथ हो गई थी तो उसकी बच्ची को लिया है, तो आगे उसका फ्यूचर कैसा है। देखो, मुद्दा है बच्चे का, वो भी सारा बताऊंगा। ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये वाली रेखा जो चल रही है, ये तो है भाग्य रेखा। ये वाली रेखा जो चल रही है, ये आपको मात नहीं देगी कभी भी। मात देने का मतलब है इसने बुद्धि को तेज ही करना है, ठीक है। बुद्धि को तेज करने का मतलब ये है कि दिमाग से आप ना कमाओगे। अब जहाँ पर आप अपनी जॉब करते हो या इन फ्यूचर बिजनेस करोगे डेफिनेटली करोगे बिजनेस, ठीक है। तो कमाना तो है, विदेश भी जाना है, लेकिन विदेश में ये टिकने नहीं देगी रेखाएं। विदेश पहुंचा तो देंगी, ये रेखा विदेश में पहुंचा देगी, ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं स्ट्रांग नहीं हैं। ये ट्रैवलिंग लाइंस का पार्ट होती हैं, ये विदेश के लिए बनी होती हैं। ये विदेश इसके ऊपर जाती हैं। अब ये माइंड लाइन का ही टुकड़ा है, ये ऊपर से चल रहा है, ये बुद्धि को स्ट्रांग करता है। ये व्यक्ति को लाइफ में जहाँ नौकरी कर रहा होता है वहाँ पर टॉप लेवल पर या कहीं पर अच्छे ढंग पे टिकाने की कोशिश करता है, लेकिन वर्क लेवल कितना पड़ता है वो सब इस पर डिपेंड करता है। ये काले काले धब्बों पे पड़ता है, ठीक है, ये इन पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हाथ कहता है कि कमाई तो होगी, लेकिन कहाँ अटकना है वो बता देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। देखो, लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन, ये देखो ध्यान से समझना। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये दो रेखाओं के साथ बना हुआ है। ये है 25वां साल। ये देखो, इसी के नीचे ये है ना, है, ये क्या है, ये फैमिली मेम्बर में कोई डेथ या तगड़ा कुछ होगा, बीमारी। ये 25 साल की उम्र, समझ रहे हो। ये जो लाइन यहाँ से आई और ये जो साइन बने, ये प्रॉपर्टी के, ये प्रॉपर्टी के, अच्छे समझ आए। तो अब आगे देखो, यहाँ देखना, इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है ना, इस रेखा को टच कर रखा है ना, इसने इस पर ट्रायंगल बना रखा है ना, ये है मेन, ये 30 साल है। रीज़न क्या था, इसने ट्रायंगल बनाया और इसने इस रेखा को घुमा दिया, ये मेन है। ये है 30 से 31 साल। यहीं से बच्चे की एडॉप्शन और फिर आगे जाकर मुसीबतें। कारण इस बच्चे की माँ, इस बच्चे की माँ बनेगी, कारण उसका। तो जो क्वेश्चंस हैं आजकल, क्या है कि मैं थोड़ा सा इनका हाथ पहले आ चुका था। यूट्यूब लॉगरिथम है, क्या करता है वो बार बार चीज़ों को पकड़ लेता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ता है मुझे। एनीवे, ये टेक्निकल चीज़ है। अच्छा, अब कब नौकरी चेंज करनी है, कब आपने स्थान परिवर्तन करना है, कब आपने एक स्टेप उठाना था बच्चे से रिलेटेड चीज़ों का, वो होगा नहीं होगा वो भी बताऊंगा। देखो, ध्यान से समझना, इस लाइन पर ही सारी चीज़ें बनी। ये देखो, ये वाला तरीके से एक ट्रायंगल बना, पहले यहाँ फिर यहाँ। ऐसे अगर ट्रायंगल पर
आपकी शादी होती है और आप उस पर फिर ट्राई करते हो बच्चे के लिए, मुश्किल होते हैं, नहीं हो सकते। फिर अच्छे ट्रायंगल्स बनने चाहिए या ये वाली रेखा बननी चाहिए फिर जो उसे जोड़ दे। तो ये जो कंसर्न चल रहा है ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ से पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन कारण क्या बनेगा? प्रॉपर्टी बनेगी। यानी ये बच्ची जो है वो कारण बनेगी आपके बच्चे का। यानी आपका बच्चा होगा तो ये बच्ची की जो माँ है इसे अलग करवाएगी और फिर वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी होगा। यानी आपकी सिरदर्दी बढ़ेगी। तो बेटर है 38-39 में बच्चा मत कीजिएगा। 38-39 में बच्चा मत कीजिएगा, ठीक है। देखो, ये एक ट्रायंगल था, ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉपर्टी मैटर जो है ये क्लियर हो रहा है। एक तो आपका जो है 36 साल तक जो है कोई प्रॉपर्टी मैटर क्लियर हो जाएगा, समझते रहना। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में शिफ्ट होना है या कंस्ट्रक्शन करानी है तो मैं आपको टाइम देता हूँ 38 से 39। लेकिन ये रेखा नीचे आई हुई है ना, लाइफ लाइन के नीचे, ये बीमारी लाएगी। तो 38-39 साल ये कौन है? भाभी के कारण दिक्कतें भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी। और यहाँ पर कोई आपके पेरेंट्स के नाम पर आप फर्स्ट एप्लीकेंट उन्हें रख लो, सेकंड आप अपने आप आ जाओ। ये मत करना कि फर्स्ट एप्लीकेंट वो हो, आप हो और सेकंड वो हो। मैं चाहता हूँ फर्स्ट वो हो, सेकंड हो, ताकि भाभी वाला कंसर्न जो है वो ख़त्म हो जाए। और बच्ची वाला जो कंसर्न है, बच्ची यानी आपकी जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, वो उसको कोई दिक्कत ना आए, उसकी माँ उसको बाद में ये ना कहे कि देख लिया इनका बच्चा हो गया, तो वो भड़काए उसको। तो बस केवल आपकी बच्ची के लिए 39 साल तक मैंने लिखा है वो आपकी भाभी उसे भड़का सकती है। वो भी आपका बच्चा हो रहा था, वो एक्चुअल में ये वाले ट्रायंगल के कारण, ये वाले ट्रायंगल के कारण, ठीक है। तो मैं यहाँ मना कर रहा हूँ, वरना आपको इन समय पर हिस्से देने पड़ेंगे। ये रेखा हिस्से देने की है, ये प्रॉपर्टी का मैटर है। इसने ट्रायंगल बना दिया, आप दे दोगे, दे दो। ये कट का निशान आया ना, ये देखो, दे दो। इस समय से ये ट्रायंगल बना हुआ है 41-42 साल के बीच में। जॉब चेंज करनी है, बिजनेस शुरू करना है आपने, यहाँ बीमारी आएगी, आएगी, डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये क्या साइन है? पुश्तैनी। ये क्या साइन है? ये आइसलैंड है। यहाँ पर कोई ऑपरेशन, बीमारी 43 में, इसके बाद बिज़नेस शुरू कर लेना। आपकी अब के बाद से सेटिस्फेक्शन वर्ड जुड़ जाएगा। देखो ऊपर ये वाला साइन, ये ट्रायंगल, समझते रहना। उसके बाद ये ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ चेंज कर रहे हो आप, ये चेंजिंग है, ये ट्रैवलिंग भी है, विदेश में भी चेंजिंग। अगर विदेश भी चले जाते हो तो 45 से 46 विद फैमिली के साथ यहाँ कर सकते हो। सैलरी भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, बाहर बिजनेस भी कर सकते हो। नो डाउट सेटिस्फेक्शन वर्ड मैंने आपकी लाइफ में जोड़ दिया है, जोड़ दिया यहाँ तक। लगभग 50 साल, 51 से 51.5 साल के बीच में, इस समय पर यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होंगे। बस खर्चे ही ज़्यादा लिखे हैं, मैंने कोई आपको ये नहीं कहा कि यहाँ और दिक्कतें भी हैं। तो आपकी लाइफ में आपका कंसर्न बनता है बच्चे का। मैं दिखाता हूँ आपके हाथ को, ये देखो,
ये 25 साल पर नीचे रेखा गई, मिस हैपनिंग लिखा है मैंने, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का साइन है। ये देखो आइसलैंड आया और इसके बाद ही ये वाले सारे साइन भाभी और ये बच्चे के से रिलेटेड ये चीज़ें आ गई 30 पर, ठीक है। ये सेटिस्फेक्शन वर्ड यहाँ से शुरू हो गया कि है ही नहीं लाइफ में। ये हेल्थ प्रॉब्लम 33 में, ठीक है। ये क्या है, इफ़ किड्स, यहाँ नहीं होगा, क्रॉस लगा दिया, यहाँ क्रॉस लगा दिया, नहीं होगा। ये क्यों ट्रायंगल बना था कि 35 से 36 साल के बीच में यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें ओके होनी थी। ये रेखा पीछे मिली हुई थी, अभी कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़ी हुई है, इसलिए यार ये क्या है, दूसरी स्टेट या कहीं पर क्रॉस क्यों लगा रखा है, केवल चेंज कर सकते हो जॉब। यहाँ ना बच्चा ना प्रॉपर्टी ये नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो, ये हेल्थ प्रॉब्लम और ये प्रॉपर्टी, ये पुश्तैनी में माता पिता, इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर आप कोई कंस्ट्रक्शन करा लेना। तीसरी बात, यहाँ पर अगर ये बच्चा होता है, ये देखो यहाँ पर ये 38 से 39 साल अगर होता है, क्योंकि 38 में ये रेखा नीचे आई है, अगर होता है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी के बंटवारे होने हैं, वो कारण भाभी बनेगी इफ़ प्रॉपर्टी। फिर आप दोगे, इधर जॉब चेंज होगी, इधर खर्चे ज़्यादा हो गए 41-42 में। 43 में परिवार में से बड़ा बुजुर्ग आदमी ऑपरेशन और लड़ाई झगड़े, इन दोनों में से एक चीज़ होगी, ठीक है। ये यहाँ के बाद से आपकी लाइफ अच्छी है। यहाँ कोई बिज़नेस शुरू करते हो, कर सकते हो। यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होंगे उस समय, क्योंकि यहाँ इस चीज़ का बंटवारा होना था, हिस्सा देना था भाभी को, ठीक है। यहीं तक आपकी जो बच्ची अडॉप्ट करी है वो परेशान रहेगी, इसके बाद चीज़ें ठीक है। जो सेटिस्फेक्शन वर्ड है 43 साल 1 महीने के बाद से ठीक है, ठीक है। ये आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, चेंज कर सकते हो। अगर आप ऑफिस है आपका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑफिस चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये ट्रैवलिंग की रेखा 49 साल, 50-51 के करीब, 51-51.5 साल पर खर्चे ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल ये रेखा बनी थी आपकी, बच्चा हो गया 38-39 में। मैं कह रहा हूँ वो मत करना, क्योंकि वो बच्चे को नेगेटिव कर देगी, लड़की को नेगेटिव कर देगी भाभी, और वो नेगेटिव जब करेगी तो वो यहाँ से हिस्सा मांगेगी। क्यों मांगेगी, क्या अधिकार है उसका? अब तो अधिकार ही नहीं, जब सारी लिखा पढ़त हो गई है तो, ठीक है। बस आपको 38-39, और यहाँ बच्चा हो सकता है डेफिनेटली, 43 के बाद से बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जो मैंने टेक्निक सिखाई है, जो मैंने आपको बताया है कि अपने खान पान को कैसे चेंज करना है दोनों हस्बैंड वाइफ को, वो आप करो, डेफिनेटली चीज़ें होंगी। लेकिन 38-39 पे बच्चा मत कीजिएगा, नहीं तो इस लड़की पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समझाना था केवल। रही बात विदेश जाने की, विदेश जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर विदेश अगर जाते तो यहाँ फैमिली को ले जाने में दिक्कत आती, इसके बाद से यहाँ पर वो दिक्कत भी ख़त्म है। तो विदेश में भी अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अभी जाते 37 में जाते तो 38 में ये वाला निशान वापस ले आएगा विदेश से। ये नौकरी आपकी लगती भी है, ये देखो 37 पर आइसलैंड है, लगती भी है तो सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। सन माउंट पर ये साइन आया हुआ था। तो ओवरऑल ये सारे जो रूपरेखा है वो ये दिखाती है कि मेरे हिसाब से अभी आपको बच्चा नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हो तो आपका ये बच्चा जो है हाथ से जा सकता है, जिसके कारण नुकसान हो सकता है। अगर नहीं करते हो तो ये बच्चा जो है, ये केवल इसकी माता है जो जिसने पैदा किया है, वो तंग कर सकती है 39 साल 39.5 साल तक। वो कारण आपका बच्चा हो जाता है, वो तो मैं वो रुकवा रहा हूँ ताकि ये बच्चे की परवरिश भी ठीक रहो, सब कुछ सही हो, और आगे जाकर आप जो वो डाइट और सारी चीज़ें लेते हो तो वो भी हो जाएगा। तो इस एज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, और उपाय करते रहिएगा। पैसे की कमी आपकी लाइफ में
वर्ड है एडजस्टमेंट सारी हो जाएगी पैसे की। प्रॉपर्टी आप अभी मेरे हिसाब से 39-40 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो कर लेना, या 41 में कर लीजिएगा जब वो बंटवारा और ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, कोई हिस्सा देना और वो चीज़, ठीक है, वो कर लेना। अगर कोई कार या कोई चीज़ लेनी हो तो 37 पे तो मैं आपको केवल नौकरी चेंज करने की सलाह देता हूँ, ठीक है। उपाय पुराने वाले ही हैं, ठीक है, राहु का तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।